मेरा नाम अईन है, मेरी उम्र 22 साल है और मैं एक दुकान में बतौर सेल्स गर्ल काम करती हूँ। वैसे उसे दुकान तो नहीं कहना चाहिए, ये औरतों के कपड़ों का एक बहुत बड़ा स्टोर है जहाँ हर वक्त रश लगा रहता है। खासतौर पर आजकल ईद के दिन ही तो औरतें यूँ कपड़े खरीदती हैं जैसे मुफ्त मिल रहे हों, मगर हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी कभी इन औरतों को कुछ पसंद नहीं आता, बस घूम फिर कर चली जाती हैं। कल ऐसी ही एक आंटी आई और घंटा भर मुझसे कपड़े निकलवा कर देखती रहीं। आखिर में नाक सकोड़ कर मुझ पर यूं गुस्सा निकालने लगी जैसे मेरा कोई कसूर हो। मुझसे पूछने लगी, तुम्हारी उम्र क्या है? मैंने बताई तो कहने लगी, देखने में तो तुम 18 की भी नहीं लगती, कुछ खाती पीती नहीं। मैं मुस्कुरा कर चुप हो गई। इन्हें किया बताती कि मैं प्रोटीन से भरपूर गैर मुल्की सीरियल का नहीं बल्कि चाय में डबल रोटी डबोकर नाश्ता करती हूँ और उसी को लंच समझकर दोपहर में कुछ नहीं खाती। शाम तक मेरे 4 छोटे भाई बहन अगर घर में कोई सालन बचा दी तो रोटी के साथ खा लेती हूँ। दूध, मक्खन, गोश्त, फल, मेवे और हर किस्म की क़ुव्वत बख्श ग़िज़ा हमारे गुरबत के मजहब में हराम है। इस स्टोर में काम करते हुए मुझे तकरीबन 6 माह हो गया ही। 15,000 तनख्वाह है। जो कुछ करना है इन्हीं पैसों में करना है। कंपनी सिर्फ 2 यूनिफॉर्म बना कर देती है जो अलिफ सकारफ समेत ड्यूटी पर पहनना लाजिम है। बाकी आना जाना खाना पीना सब तनख्वाह में से खुद करना है। स्टोर में एक लड़का भी काम करता है जो मोटरसाइकिल पर आता जाता है। नौकरी के चंद हफ्तों बाद मुझे पता चला कि वो उसी इलाके में रहता है जहाँ मेरा घर है। फिर एक दिन खुद उसने कहा कि मैं तुम्हें वापसी पर घर छोड़ आया करूँगा। शुरू में तो मैं बहुत घबराई, लोग क्या कहेंगे। फिर सोचा कि अगर मेरी 15,000 तनख्वाह में से 2,000 आने जाने में लग गए तो फिर लोग क्या कहेंगे। महीने के आखिरी दिनों में अगर मेरे भाई बहन भूखे सो गए तो फिर लोग क्या कहेंगे। जवाब आया कि फिर लोग कुछ नहीं कहेंगे। यही सोचकर मैंने इस लड़के के साथ स्टोर आना जाना शुरू कर दिया। मैं इसे भाई कहती हूँ और दिल से भाई मानती हूँ, मगर इसके बावजूद मेरी मुँह की तसल्ली नहीं हुई। एक दिन मुझे बताए बगैर वो बुर्का ओढ़कर मस्जिद के मौलवी साहब के पास चली गई और ये मसला बयान किया। मौलवी साहब ने कहा कि जवान लड़की का नामुहर्रम लड़के के साथ मोटरसाइकिल पर चढ़कर बैठ के जाना दुरुस्त नहीं। फिर कहने लगे कि बेहतर होगा लड़की का निकाह किसी सालेह और दीनदार शख्स के साथ पढ़वा दो, भले वो शादीशुदा क्यों ना हो। मौलवी साहब माशाअल्लाह शादीशुदा और 5 बच्चों के बाप हैं। मेरी मुँह चुपचाप वापस आ गई। इस स्टोर में हर किस्म के लोग आते हैं। अक्सर लोग मुझे अपना कार्ड दे जाते हैं जिन पर उनका फ़ोन नंबर लिखा होता है। मुझे समझ नहीं आती कि वो ऐसा क्यों करते हैं। शायद इन्हें मेरी शक्ल अच्छी लगती है, मगर मैं खुद को देखूं तो मेरा कद छोटा है, चेहरा बेरौनक है और खुराक की कमी ने मुझे लागर कर रखा है। ऐसे में ना जाने इन्हें मुझसे क्या चाहिए। मगर अब मैं इन बातों नुनगुना के बारे में ज़्यादा नहीं सोचती, आदी हो गई हूँ। उनके जाने के बाद कार्ड कूड़ेदान में फेंक देती हूँ और मौली से दुआ करती हूँ कि कभी वो दिन ना लाए जब मुझे ये कार्ड फेंकने से पहले कुछ सोचना पड़े। अमीर वालिदैन की बेटियों को शॉपिंग करते देखती हूँ तो सोचती हूँ कि खुदा ने आखिर इन्हें कितना पैसा दिया है जो ख़त्म होने में ही नहीं आता। अभी कल ही एक माँ अपनी बेटी के साथ आई और खड़े खड़े 1.5 लाख की खरीदारी करके चलती बनी। इस दौरान बेटी यूं मुँह बनाती रही जैसे उसे कुछ भी पसंद ना आ रहा हो और मुँह कहती रही कि कोई बात नहीं, एक दफ़ा पहनने में क्या बुरे हैं। जब भी ऐसा कोई खरीदार आता है तो मेरे दिमाग में असफुद कैलकुलेटर चलने लगता है। मैं सोचती हूँ कि इस औरत ने एक सूट 15,000 का खरीदा है जो मेरी एक माह की तनख्वाह के बराबर है। मैंने इस तनख्वाह में पूरा महीना जिंदा रहकर दिखाना है, जबकि इस औरत ने 2 मरतबा ये सूट पहनकर अलमारी में लटका देना है। मगर फिर फ़ौरन ही मैं ये मफसद ख्यालात अपने दिमाग से झटक देती हूँ। रब की मर्जी, इसकी मंशा, वो जिसे चाहता है बेहिसाब देता है। हम कौन होते हैं इसकी तकसीम पर सवाल उठाने वाले। मेरे मौली को तो सब पता है, कुछ छुपा हुआ नहीं है। वही राज़िक है, वही मुनसिफ एक दिन मेरी भी सुनेगा। मगर फिर मेरे ख्यालात की रूह बहक जाती है और मुझे अल्लामा इकबाल का वो शेर याद आ जाता है। अच्छी तरह याद नहीं किया था, बस मतलब ये था कि खुदा हर शय का इख्तियार रखता है और ख़ुद को आदिल भी कहता है, तो फिर हम मज़दूरों के दिन रात इतने मुश्किल क्यों कटते हैं। मैट्रिक के बाद अब्बू फौत हो गए थे, इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ दी। अब्बू के बाद हालात ऐसे हो गए कि घर में खाने के लाले पड़ गए। बहन भाई छोटे थे, सो मजबूरा मुझे नौकरी के लिए निकलना पड़ा। माँ भी सिलाई कढ़ाई करके कुछ पैसे बना लेती है, सो गुजर बसर हो जाती है। बस कभी कभार गुस्सा आ जाता है तो अपने रब से गिला कर लेती हूँ कि मैंने आखिर इसका किया बगाड़ा था जिसकी सज़ा मिली। मगर फिर फ़ौरन ही तौबा कर लेती हूँ और ख़ुद पर दम करके सो जाती हूँ ताकि सुबह आराम से नौकरी पर जा सकूँ। कहीं गलती से भी बीमार हो गई तो छुट्टी करना पड़ेगी और तनख्वाह में से पैसे कट जाएंगे।